नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं का। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। जो आपको यहाँ दो चर दिए गए हैं x और y, उसके लिए आपको हल करना है। तो यहाँ चार प्रश्न दिए गए हैं। x + y = 7, x - y = -1, 2x + y = 8, x - 2y = -1। थर्ड है आपका 4x + 3y = 5 और इसका इक्वेशन नंबर 2 है 2x - y = 2। और चौथा जो इसका क्वेश्चन है वह √7x + √11y = 0, √3x - √5y = 0। तो इन प्रश्नों को हम एक दो क्वेश्चन विलोपन विधि से देखेंगे और किसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपका क्या है, x + y = 7 और x - y = -1। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब यदि हम प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको क्या है कि ये जो समीकरण 2 है यह समीकरण 1 से एक चर राशि को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो सबसे पहले हैं हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, समीकरण 1 से लिखना है और समीकरण 1 को लिख लेना है। x + y = 7, इस y को कर देंगे इधर पक्षांतर। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, y - 7 y। इस y को उधर ले गए तो y जो है माइनस में आ जाएगा और 7 जैसे का तैसा रहेगा। तो हो जाएगा 7 - y। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3 और समीकरण 3 से इस x के मान को रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में x के मान रखने पर इस मान को रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की जगह आपको रखना है 7 - y और यहाँ ऑलरेडी क्या है -y, तो ये रहेगा जैसे का तैसा। इक्वल में यहाँ कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1। 7 को ले जाएंगे उधर तो यहाँ -y और ये -y जोड़ के हो जाएगा -2y। इक्वल में ये 7 उधर जाएगा तो पहले से यहाँ -1 है, ये 7 भी उधर जाके -7 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, -2y = -8। इस -2 को कर देंगे इधर पक्षांतर। तो इधर बचेगा y = -8/-2, माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा। तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 4। अब y के इस मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ क्या है, x है, ये जैसे का तैसा रहेगा और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे का तैसा। यहाँ आपका क्या है 7 है, तो 7 भी जैसे का तैसा। अब यहाँ में क्या है माइनस है, तो ये माइनस भी जैसे तैसा। और y, इस y की जगह ही आपको क्या रख देना है 4। तो x इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 7 - 4 मतलब 3। इस प्रकार से हमको x और y दोनों के मान मिल जाएंगे। लास्ट में लिख देना है, अतः x = 3 व
y बराबर 4। बस ख़त्म, ये आपका हो जाएगा आंसर। आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपको क्या है, यहाँ है 2x + y = 8 और x - 2y = -1। तो यहाँ पर हम इन मानों का उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, इस -2y को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लिखेंगे, क्या है, x - 2y = -1। इस 2y को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो x इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, -1। तो जैसे का तैसा रहेगा, ये -2y उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो +2y, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 के x के इस मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x के मान रखने पर इस प्रकार से लिख लेना है और मान रख देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में आपका 2 है, तो ये 2 रहेगा जैसे का तैसा। यहाँ x है और x की जगह आपको क्या रखना है, -1 + 2y। तो उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में -1 + 2y प्लस y है, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस y इक्वल में आपका क्या है 8। इस 2 से इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 का -1 से होगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 का इस 2 से होगा, तो 2 2 जा 4, y जैसे का तैसा प्लस y इक्वल में आपका 8। ये -2 को हम कर देंगे उधर पक्षांतर, और ये 4y और ये y जोड़ के कितना हो जाएगा 5y इक्वल में 8। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2। तो 5y इक्वल आपको क्या मिल गया 10। हमको y का मान चाहिए, तो इस 5 को कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 10/5। तो y इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 5 1 जा और 5 2 जा, तो y का वैल्यू मिल गया 2। y के इस वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में y के मान रखने पर इस प्रकार से लिख लेना है और मान रख देना है। तो यहाँ x है, ये रहेगा जैसे का तैसा इक्वल, यहाँ क्या है -1, तो यहाँ इक्वल में -1 हो जाएगा, प्लस कितना है 2y, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और y की जगह आपको कितना रखना है 2 रखना है, तो हम y की जगह 2 रख देंगे। तो पहले से 2 है और y की जगह 2 रखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इक्वल -1 जैसे का तैसा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस में, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपको घटेगा ही, तो x इक्वल आपको क्या मिल जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपको x और y दोनों के मान मिल गए। तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 3 व y बराबर 2। यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। अब हम विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 4 का ये तीसरा प्रश्न है, 4x + 3y = 5 और 2x - y = 2। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 नाम देने के बाद
हम इस प्रश्न को हल करेंगे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना है, चर राशि के मानों को समान करना है। तो चर राशि को मान समान करने के लिए, चूंकि यहाँ x के साथ में 4 का गुणा है और यहाँ x के साथ में 2 का गुणा है, तो या तो इस 2 को 4 बनाया जा सकता है। वैसे ही यहाँ y के साथ में 3 है, तो यहाँ भी y के साथ 3 होना चाहिए विलोपन विधि के लिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर अब जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको इसको लिख लेना है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू जैसे का तैसा, और इसके साथ में हम गुणा कर देंगे कितने से, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4x, 2 का इससे भी गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, और 2 का इस 2 से भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4 इक्वल आपका जैसे का तैसा। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। आप देखेंगे समीकरण 1 में भी 4x है और समीकरण 3 में भी 4x है, तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो लिख देते हैं दोनों समीकरण को, 4x प्लस 3y इक्वल 5 और 4x माइनस 2y इक्वल 4। अब हमने यहाँ लिखा है घटाने पर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो 4x से ये 4x घट के हो जाएगा 0, ये 3y और ये 2y जोड़ के हो जाएगा प्लस 5y, और 5 में से ये 4 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। अब हमको तो y का मान चाहिए, तो इस 5 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो y इक्वल हो जाएगा 1/5, और डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 5, चूँकि बड़ा है तो ये इसको पहले 0 टाइम ले जाएंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ जाएगा 0, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। तो y का मान हमको मिल जाएगा 0.2, और y के इस मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में y के मान रखने पर इस प्रकार से हम अब मान रखते हैं। तो मान रखने के लिए 2x जैसे का तैसा ही रहेगा, माइनस यहाँ y है और y का मान आपको मिल गया 0.2, तो यहाँ रख देते हैं 0.2। अब इक्वल में आपका कितना है 2, तो वो भी जैसे का तैसा। इस 0.2 को कर देते हैं हम इधर पक्षांतर, तो यहाँ बचेगा 2x इक्वल में 2, ये चूंकि माइनस में है तो उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.2, 2x इक्वल 2 और 0.2 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.2, x इक्वल 2.2 इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको काटेंगे, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पॉइंट, और फिर ये 2 एकम 2। तो इस प्रकार से x का मान आपको मिल जाएगा 1.1, और x और y के यही दोनों मान आपके आंसर हो जाएंगे विलोपन विधि की सहायता से। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरणों के हल x बराबर 1.1
व y बराबर 0.2। तो यही दोनों आपके यहाँ हल होंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा प्रश्न में। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4 का 4√7x प्लस √11y इक्वल 0 और √3x माइनस √5y इक्वल 0। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब हम देख सकते हैं कि इससे पहले के प्रश्न में तो हमने आसानी से गुणांकों को समान कर लिया था, केवल एक समीकरण में गुणा करना पड़ा था। लेकिन यहाँ √7 है, यहाँ √3 है, यहाँ √11 है, यहाँ √5 है। अब 11 को 5 नहीं बनाया जा सकता, ना तो 5 को 11, और वैसे ही ना √3 को 7 बनाया जा सकता है, ना 7 को √3। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, सीधी बात है, यहाँ जो समीकरण 2 के x के गुणांक है उसको समीकरण 1 के x के गुणांक से गुणा करेंगे, और समीकरण 1 के x का जो गुणांक है उसका समीकरण 2 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का x का गुणांक मतलब √3 से तथा समीकरण 2 में √7 से गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं। पहले लिखते हैं समीकरण 1 को √7x प्लस √11y इक्वल 0। इसका गुणा करना है किससे, समीकरण 1 से में √3 से, तो यहाँ लिखेंगे √3। √3 से जब इसका गुणा करेंगे तो √3 का √7 से होने पर यह हो जाएगा √21x। फिर √3 का √11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, तो प्लस √33y इक्वल √3 का जब 0 से होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया समीकरण 3। इसके बाद समीकरण 2 को लिखेंगे, और समीकरण 2 में हम कितने से गुणा करेंगे, √7 से। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √5y इक्वल 0। इसका गुणा कर देते हैं √7 से, तो ये भी हो जाएगा 7 तिया 21 x माइनस ये हो जाएगा 7 पंचे 35 y इक्वल √7 का जब 0 से गुणा हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा 0, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 4। अब समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर तो लिख देते हैं समीकरण 3 को पहले और समीकरण 4 को बाद में। तो समीकरण 3 आपका क्या है, ये है √21x प्लस √33y इक्वल 0। फिर लिखते हैं समीकरण 4 को √21x माइनस √35y इक्वल 0। अब हमको क्या करना है, घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये √21 जो है √21 से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये प्लस और प्लस दोनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा √33y प्लस √35y इक्वल 0। y को निकालेंगे कॉमन,
तो ये हो जाएगा √33 प्लस √35 y इक्वल 0। अब y का मान हमको चाहिए तो इसको कर देंगे इधर पक्षांतर। अब 0 के बटे में जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 0 बटे √33 प्लस √35 जो कि ऑलरेडी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 0 और y के इस मान को हम रखेंगे समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी में भी। तो हम इस मान को रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y के मान रखने पर, तो y के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, √7x प्लस √11y। यहाँ लिखते हैं √7x प्लस √11। अब यहाँ है y और y की जगह हमको रखना है कितना, 0। तो यहाँ रख देते हैं 0 इक्वल ऑलरेडी आपका 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब 0 हो जाएगा। तो √7x इक्वल 0। x का मान हमको चाहिए तो इस √7 को कर देंगे इधर पक्षांतर तो x बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमको समीकरण के हल मिल जाएंगे। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरणों के हल x बराबर 0 व y बराबर 0। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 जो है आपका कंप्लीट होता है। इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।